दिल्ली में खातून पुलिस एहलकार के कत्ल मामले में नांदेड़ के नौजवानों ने एहतिजाजी धरना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने नौजवानों ने एहतिजाजी धरना दिया। नांदेड़ के इन नौजवानों का मुतालबा है कि भारत की तहजीब में इस्मत रेजी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसके बाद कहीं भी कोई भी इस्मत देरी का मुर्तकिब ना हो सके। एहतिजाजियों ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स भी थाम रखे थे। एहतिजाजियों में सोहेल पटेल, आतिफ इक्कास, अब्दुल समी, शेख मोहसिन, अली आर्यन, ईशान खान, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद फैजान, शेख नूरुद्दीन, सोहेल खान, सैयद मुश्ताक, सैयद सोहेल, उमेर शेख, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद जैद, शेख मोहसिन, शाहरुख, इनामदार, मोहम्मद मुशर्रफ, फहद, ख्वाजा हुसैन मौजूद थे। नौजवान नांदेड़ आज बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्से के सामने राबिया सैफिया जो दिल्ली डिफेंस की पुलिस ऑफिसर थी, इसके ऊपर जो बलात्कार हुआ और जो इनके ऊपर जानलेवाना हरकत हुई और उनकी जान ले ली गई, इनके ऊपर आज खामोशी एहतजाजी धरना था। हम इसके लिए आज नौजवान नांदेड़ जमा हुए और हमारा एहतजाज जारी है। हमारी इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना घटी है। आप सभी को मालूम है कि राबिया सैफ़ी नामी एक पुलिस कर्मचारी होने के बावजूद उस पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उसका कत्ल भी किया गया। हमारी इस राजधानी के अंदर ऐसी घटना होती है जो बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे इस मुल्क के अंदर क़ानून बनाने वाले जब 3 तलाक़ पर और मुस्लिम बहनों के हक़ के लिए जब बात करते हैं तो वह ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो हुई है बलात्कार की, इसके ख़िलाफ़ क़ानून क्यों नहीं बनाते। हम तमाम नौजवानान नांदेड़ तमाम ऐसे इशू जो किसी मज़हब के भी हो, अगर अत्याचार होता है या किसी पर भी बलात्कार होता है तो हम जमा होकर इसका निषेध करते हैं और हुकूमत से ये हम मांग भी करते हैं कि बलात्कार पर सख्त से सख्त सज़ा वाला क़ानून बनाया जाए और उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा का आप ऐलान कर दें। आप सब जैसे कि जानते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर एक भयानक और दिल बहला देने वाला हादसा हम सब के सामने पेश आया और गवर्नमेंट जो रक्षा करती है महिला की, वही महिला के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ और जिस तरह उसका बलात्कार हुआ, उसको मार कर वहाँ पर फेंका गया, इस तरीके से मारा कि उसके चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। उसके बाद में वहाँ पर कहीं आंदोलन होने के बाद फिर भी वहाँ की पुलिस एक्शन में आई नहीं। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करने के और पीछे ही थी और उस मूड में नहीं थी एफआईआर दर्ज करने के। हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अलग अलग चीज़ों पे कानून बनाते हैं, जैसे कि 3 तलाक़ हो गया, हमारे बहनों को इंसाफ हो गया। प्यारे मंत्री जी, आपको ये जानना चाहिए कि हमारी महिला जो हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की मदद करती है, आज वही सेफ़ नहीं है। ये 3 तलाक़ और फला कानून से कुछ नहीं होने वाला है। सख्त कानून बनाइए रेपिस्ट के ऊपर और उनको सज़ा दीजिए। जिस तरह से हमारी बहन का और इससे पहले भी और बहनों का जिस तरह से हादसा हुआ है, आने वाले टाइम में हम नौजवान नांदेड़, हम जहाँ कहीं भी कुछ होता है तो हम पहले ही की आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसी के ऊपर भी ये हादसा होने दो। तो आने वाले वक्त में नौजवान नांदेड़ आवाज़ उठाएंगे और मोदी अमित शाह को ये कहना चाहता हूँ कि भाई होश में आओ और कानून बदलो, कुछ रेपिस्ट के ऊपर कानून बनाओ।